कैसे आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और साथ ही साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल जी के अभ्यास पे। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम लोग एनसीईआरटी सार संग्रह का रिवीजन कर रहे हैं और इसी क्रम में हमारा पॉलिटी का सेशन चल रहा है। तो चलिए इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। संघ और राज्य क्षेत्र किस भाग के अंतर्गत आता है? तो ये आता है भाग 1 के अंतर्गत। और वहीं अगर आपसे अनुच्छेद पूछा जाए तो अनुच्छेद हो जाएगा 1 से 4 के अंतर्गत। अनुच्छेद की संख्या 1 से 4 और भाग 1 के अंतर्गत आता है संघ एवं राज्य क्षेत्र। चलिए इसे आगे बढ़ाते हैं। देखिए आपके सामने दे रखा है अनुच्छेद 1 के 3 में भारत के राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित क्षेत्र शामिल होंगे। कौन कौन से क्षेत्र शामिल होंगे? राज्यों के राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र, ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र जो अर्जित किए जाएं, यानी कि राज्य, संघ और ऐसे क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित किए जाएंगे वो सारे शामिल हो जाएंगे अनुच्छेद 1 के 3 में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार जो है ये सांसद को प्राप्त है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत होगा, क्या होगा? राज्यों का एक संघ होगा भारत। अनुच्छेद 1 के अनुसार क्या है? भारत राज्यों का एक संघ है। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं, यानी केंद्र शासित प्रदेश है? तो वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अधिकतम सीट जो आरक्षित किया गया है वो 20 आरक्षित किया गया है। यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें हैं? 20 सीटें हैं। दो पृथक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में जम्मू कश्मीर का विभाजन कब किया गया? तो ये 3 अक्टूबर 2019 को किया गया। ये वाला याद रखिएगा, कब किया गया विभाजन? 31 अक्टूबर 2019 को किया गया। अब संघ अनुच्छेदों को देख लेते हैं। एक से भाग 1 के चारों अनुच्छेद को देख लेते हैं किस किस से संबंधित है। भाग अनुच्छेद 1 में संघ के क्षेत्र का नाम, अनुच्छेद 1 में रहेगा संघ के क्षेत्र का नाम। अनुच्छेद 2 में रहेगा नए राज्यों के प्रवेश अथवा स्थापना का संसद का अधिकार, यानी नए राज्य जो बनाए जाएंगे या कोई नया राज्य की स्थापना की जाएगी वो अधिकार किसके पास है? सांसद के पास है। अनुच्छेद 3 नए राज्यों की स्थापना तथा वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा अथवा नामों में परिवर्तन, ये है अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? अनुच्छेद 4 ये बताता है कि अनुच्छेद 2 एवं 3 के अंतर्गत बनाए गए कानून जिनके द्वारा पहली तथा चौथी अनुसूची एवं पूरक अनुसांगिक एवं अनुवर्ती मामलों में संशोधन किया जा सकता है। अगर अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत कानून बनाए गए हो तो उसमें संशोधन किया जा सकता है, यही बोल रहा है अनुच्छेद 4। नए राज्यों की गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये सांसद को प्राप्त है। राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित फजल अली आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था वर्ष 1953 में। फजल अली आयोग का गठन कब किया गया था? वर्ष 1953 में। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो ये आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। किस राज्य का गठन किया गया था? आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को, कब? 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे? तो राज्य फजल पुनर्गठन आयोग के अनुसार 14 राज्य और 6 संघ केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। सिक्किम भारत का एक राज्य किस वर्ष बनाया गया था? तो सिक्किम को, भारत को पूर्ण राज्य का दर्जा जो मिला था वो 36वां संविधान संशोधन 1975 के अंतर्गत मिला था।
कब मिला था सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा? 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत मिला था। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन किसके द्वारा होगा? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा होगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन राष्ट्रपति के द्वारा होगा। अब देखिए कुछ तथ्य है। जूनागढ़ रियासत को जनमत संग्रह के अनुसार, जूनागढ़ जो रियासत थी उसे जनमत संग्रह के आधार पर तथा हैदराबाद रियासत को सैन्य कार्यवाही के आधार पर भारत में सम्मिलित किया गया था। जम्मू कश्मीर रियासत के शासक जो थे हरी सिंह ने पाकिस्तानी सेना एवं कबालियों के आक्रमण से सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु भारत के साथ विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया था। यानी कि जूनागढ़ को जनमत संग्रह के आधार पर यानी वोटिंग के आधार पर, यानी उसकी जो जनता थी वो किस तरफ आना चाह रही थी, बंटवारे के बाद पाकिस्तान की तरफ या भारत की तरफ। वहीं हैदराबाद को किया गया था सैन्य कार्यवाही के आधार पर, क्योंकि हैदराबाद के जो थे राजा थे वो जाना चाहते थे पाकिस्तान के तरफ, पाकिस्तान से मिलना चाहते थे, लेकिन ये सैन्य कार्यवाही के द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोशिश के तौर पे ये आज हैदराबाद हमारे देश में शामिल है। वहीं जम्मू कश्मीर के शासक जो थे हरी सिंह, वो विलय पत्र के माध्यम से जम्मू कश्मीर को भारत में सम्मिलित किया गया था। अब देखिए पहले के विशेष राज्यों को राज्य का दर्जा, यानी पहले जो विशेष राज्य था उसे पूर्ण राज्य का दर्जा कब कब मिला ये पूछा जाता है। असम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1969 में मिला, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1971 में मिला, मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में मिला, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1975-76 में मिला, अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा 1986-87 में मिला, नागालैंड को पूर्ण राज्य का दर्जा 1969 में मिला, मणिपुर को 1972 में मिला, त्रिपुरा को पूर्ण राज्य का दर्जा 1972 में मिला, मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा 1986-87 में मिला। अब ये देखिए क्षेत्रीय परिषद, और क्षेत्रीय परिषद 5 क्षेत्रीय परिषद में विभाजन किया गया है और इसमें सम्मिलित कौन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश आते हैं और उनका मुख्यालय कहाँ है। जैसे उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ? नई दिल्ली है और इसमें शामिल है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद, इसका मुख्यालय कहाँ? प्रयागराज है, उत्तर प्रदेश। इसके अंतर्गत सम्मिलित राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? कोलकाता है। इसके अंतर्गत आता है बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और सिक्किम। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई है। इसके अंतर्गत आता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादर व नागर हवेली तथा दमन व दीव। दक्षिण क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ? चेन्नई है। इसके अंतर्गत आता है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी और तेलंगाना। ये सारे आते हैं। कोई 5 क्षेत्रीय परिषद हैं हमारे भारत में, उसके अंतर्गत कौन कौन से राज्य किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं उसे आपने देखा। देखिए दिसंबर 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली आयोग की अध्यक्षता में। और इन्होंने 1956 में अपना रिपोर्ट पेश किया था और इन्हीं के आधार पर बना था 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।